कोई हमें सुन तो न रहा। गुरुकुल में भी इसी प्रकार प्रहलाद को जब अवसर मिलता एकांत में छिपकर मन की इच्छा पूरी कर ले। प्रहलाद का मन खाने पीने में न लगता। 5 साल का भी लड़का ना प्रहलाद जी को खेलने में मन लगता। प्रहलाद जी का मन तो रमा है उस रमापति में। जब कभी मौका मिले नाम ले लेते। गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता सभी दैत्य बालकों को। एक दिन गुरुकुल में शंडर और मर्क नहीं थे। प्रहलाद जी सारे दैत्य बालकों को बुलाकर निकट बैठाकर कहते हैं, अरे दैत्य बालकों, अरे बंधुओं मित्रों, आओ मेरे निकट आओ, मेरे निकट आकर बैठो। आज देखो उन प्रभु की इच्छा से कितना सुयोग बना। इस शंड और अमर गुरु जी हमारे गुरुकुल में नहीं है। आज हम प्रभु का नाम लेंगे, हम कीर्तन करेंगे। आज प्रहलाद जी को मौका मिला। गुरुकुल में शंड और अमर उनके गुरु जी नहीं थे। सभी दैत्य बालकों को बुलाकर कह रहे हैं, आओ सब आज हम कीर्तन करेंगे, हम ईश्वर का नाम लेंगे। प्रहलाद जी सबके बीच बैठकर सबको सीख दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे दैत्य बालक, कौमराश्रेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय दुर्लभ मनुष्य जन्म। इस कौमर अवस्था में ही भगवान की प्राप्ति कर लो, उनसे प्रेम कर लो, प्रीति कर लो, उनसे कोई रिश्ता बना लो। सबको सीख दे रहे हैं प्रहलाद जी। आज प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं गुरुकुल में और सभी दैत्य बालक साथ में कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हैं। कभी प्रहलाद जी हंसते हैं, कभी रोते हैं। हंसते इसलिए कि आज मौका मिला नाम करने का, और रोते इसलिए हैं कि प्रभु जी कब हमें दर्शन दोगे। मैं तो नाचो गिरधारी मगन हो के। मैं तो नाचो गिरधारी मगन हो के। मगन हो के, मगन हो के, मगन हो के, मगन मैं तो नाचो गिरधारी मगन होके। 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 मगन होके, मगन होके, मगन होके, मगन होके, मगन होके, मगन होके। मैं तो नाचो गिरधारी मगन होके। मैं तो नाचो गिरधारी मगन होके। तेरी मुरली पे गाना हो गई मैं बावरी। तेरी मुरली पे गाना हो गई मैं बावरी। खुद बुध कोई गाना सब कुछ हारी। सुध बुध कोई गाना सब कुछ हारी।
लोक लाज छोड़ के मैं कहूँगी बावरी, लोक लाज छोड़ के मैं हो जाऊं बावरी, लोक लाज छोड़ के मैं हो गई बावरी, लोक लाज छोड़ के मैं हो गई बावरी। मैं तो नाचूं गिरिधारी मगन हो गई, मैं तो नाचूं गिरिधारी मगन हो के, मगन हो के, मगन हो के, मगन हो के, मगन हो के। मैं तो नाचूं गिरिधारी मगन हो के, नाचूं गिरिधारी मगन हो के। तेरी मूर्तिया गाना सबसे न्यारी, तेरी मूर्तियां गाना सबसे न्यारी, देख देख तेरा मुखड़ा हो गई मैं बावरी, देख देख तेरा मुखड़ा हो गई मैं बावरी। तेरी मूर्तिया गाना सबसे न्यारी, तेरी मूर्तियां गाना सबसे न्यारी, देख देख तेरा मुखड़ा जाऊं बलिहारी, देख देख तेरा मुखड़ा जाऊं बलिहारी। नैनन भी देखे तुझे मेरे सावरे, नैनन भी देखे तुझे मेरे सावरे, नैनन भी देखे तुझे मेरे सावरे, नैनन भी देखे तुझे मेरे सावरे। मैं तो नाचूं गिरिधारी मगन हो के, मैं तो नाचूं गिरिधारी मगन हो के, मगन हो के, मगन हो के, मगन हो के, मगन हो के। मैं तो नाचूं गिरिधारी मगन हो के, मैं तो नाचूं गिरिधारी मगन हो के, नाचूं गिरिधारी मगन हो के। जब भी मैं आऊं गाना दर पे तेरे, जब भी मैं आऊं कन्हा दर पे तेरे, झूम झूम नाचू गाना धुन पे तेरे, झुम झुम नाचो कन्हा धुन पे तेरे। और कुछ न चाहूं गाना दर्शन दे दे, और कुछ न चाहो कन्हा दर्शन दे दे, और कुछ न चाहूं गाना दर्शन दे दे, और कुछ न चाहो कन्हा दर्शन दे दे। मैं तो नाचूं गिरधारी मगन बन के, मैं तो नाचूं गिरधारी मगन मगन हो के, मगन हो के, मगन हो के, मगन हो के। मैं तो नाचूं गिरधारी मगन हो के, मैं तो नाचूं गिरिधारी मगन हो के। सांझे सवेरे गाना तुझको पुकारूं, साँझे सवेरे गाना तुझको पुकारो, गागा कर गाना तुझको रिझाऊं, गागा करके गाना तुझको रिझाओ। मुरली पे तेरी गाना नाचूं झूम के, मुरली पे तेरी गाना नाचो झूम के, मुरली पे तेरी गाना नाचूं झूम के, मुरली पे तेरी गाना नाचो झूम के। मैं तो नाचूं गिरधारी मगन हो के, मैं तो नाचो गिरिधारी मगन हो के, मैं तो नाचूं गिरधारी मगन हो के, मैं तो नाचो गिरिधारी मगन हो के। मगन हो के, मगन
गिरधारी मदन होते, मैं कनक गिरधारी मदन होते, मैं कनक गिरधारी मदन होते, कनक गिरधारी मदन होते। आज प्रहलाद जी झूम झूम कर नाच रहे हैं। आज उन्हें बड़ी दिनों के बाद मौका मिला ईश्वर का नाम करने का। सारे दैत्य बालक को लेकर नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इतने में ही शंड और मर्क आए और क्रोध में भरकर प्रहलाद जी को मना कर दी। प्रहलाद, हमारे परम शत्रु का नाम ले रहे हो, चलो तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले जाए। प्रहलाद जी को पकड़कर सारे दैत्य मिलकर हिरण्यकश्यप के पास ले गए। हिरण्यकश्यप को जाकर बोले, हिरण्यकश्यप सोचे मेरा पुत्र है, शायद किसी ने इसको बहका दिया होगा, गोद में उठाकर बैठा है और पूछे, प्रहलाद बोलो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद फिर से वही बोले, हे पिता, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम सत्यात्मनिवेदनम। जैसे ही बोले कि मुझे ठाकुर जी का नाम श्रवण करना अच्छा लगता है, कीर्तन करना अच्छा लगता है, उनके बारे में सुनना अच्छा लगता है। हे पिता, आत्मनिवेदनम, मैं तो उनको अपना आत्मा तक निवेदन कर चुका हूं। अब मैं न रहा, अब मैं न रहा, मेरा कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं मेरा कुछ। मैंने तो सब कुछ उन श्री हरि के श्री चरणों में अर्पण कर चुका। पिता जब ही सुने, क्रोध में भरकर प्रहलाद जी को जमीन पर पटक दिए और अपने सारे दैत्यानुचरों को बुलाकर कहने लगे, हे मेरे दैत्यानुचर, तुम जहां भी हो दौड़ करा और इस दुष्ट को ले जाकर मार डालो, ये दुष्ट जीवित नहीं रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप का आदेश पाते ही सारे दैत्य हुंकार भर गर्जना करते हुए अपने हाथों में शूल त्रिशूल आदि शस्त्र लेकर दौड़ दौड़ कर आए और प्रहलाद जी को चारों ओर से घेर कर बैठे, चारों ओर से घेर कर शूल से प्रहार करने लगे। प्रहलाद जी बड़े बड़े भयंकर दैत्यों के बीच छोटे से प्रहलाद ईश्वर का नाम ले रहे हैं। बड़े भयंकर दैत्य गर्जना के साथ त्रिशूल से प्रहार कर रहे हैं, शूल से प्रहार कर रहे हैं, उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रहलाद जी सबके बीच बैठे हुए उन श्री हरि का नाम जप कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। एक भी शूल का प्रहार प्रहलाद जी के कोमल अंग को स्पर्श न कर सके। प्रहलाद जी के कोमल अंग को स्पर्श न कर सका। सारे दैत्य प्रहलाद जी को लेकर मारने के लिए कभी पहाड़ के नीचे दबाए, पर प्रहलाद जी नहीं मरे। पहाड़ से ऊपर फेंक दिए, पहाड़ से नीचे फेंक दिए, प्रहलाद जी नहीं मरे, क्योंकि उनके मुख में नारायण नाम चल रहा है। प्रहलाद जी को गरम गरम तेल में छोड़ दिया गया। तेल उबल रहा है कढ़ाई में और उस कढ़ाई में उबलते तेल में, खौलते हुए तेल में प्रहलाद जी को छोड़ दिया गया। प्रहलाद जी के मुख में नारायण नाम चल रहा है। प्रहलाद जी का स्पर्श पाते ही वो तेल भी शीतल हो गया। हाथी के पांव के नीचे कुचलवा कर मार डालना चाहिए, फिर भी प्रहलाद जी नहीं मरे।
समुद्र में गले में पत्थर बांध कर समुद्र में डाल दिए, और प्रहलाद जी वहां भी ना मरे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई कि भैया मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, मुझे अग्नि जला न सकेगा, इस दुष्ट प्रहलाद को मुझे दे दो। काष्ठ चिता बनाया गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर हंसते हुए बैठ गई, इस दुष्ट को तो मैं मार डालूंगी। प्रहलाद जी क्या करते, बस उनके पास एक ही सहारा, ईश्वर का नाम कर रहे हैं, बस नारायण नारायण जप कर रहे हैं। इस अपनों की नगरी में प्रहलाद जी को आज कोई अपना न लग रहा। जो बुआ कभी स्नेह करती थी, आज वही प्रहलाद जी को मारने के लिए अग्नि में प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। आप सोच सकते हैं छोटा सा प्रहलाद जी, इस अपनों की नगरी में प्रहलाद जी का कोई न रहा, सिर्फ उस ईश्वर के बिना। प्रहलाद जी बैठ गए होलिका के साथ। अग्नि प्रज्वलित किया गया, काष्ठ चिता जल उठी, भयंकर अग्नि की लपेटें मारते हुए जल उठी। प्रहलाद जी नाम जप रहे हैं, नाम जपने के कारण होली प्रहलाद जी तो बच गए, पर होलिका जल गई। ब्रह्मा का वर भी विफल हुआ, प्रहलाद जी बच गए। प्रहलाद जी को ले जाकर कारागार में बंदी कर रखा गया, बंद कर दिया गया कारागार में, अन्न जल तक बंद कर दिया गया प्रहलाद जी का। भूखे प्यासे प्रहलाद जी कारागार में, अंधकार में, ना कोई उजाला ना कोई अपना। उस अंधेरी कोठरी में भी प्रहलाद जी को यही लगता है, मेरे नारायण हैं, मेरे भीकते हैं, उन्हीं के सहारे तो जी रहे हैं प्रहलाद। हिरण्यकश्यप अपनी स्त्री से कयाधु से कहते हैं कि कयाधु, तुम इस अन्न में चावल में विष मिलाकर प्रहलाद को अपने हाथों से खिलाकर मार डालो। विष मिला हुआ अन्न कयाधु के हाथ में हिरण्यकश्यप दे दिए। जाओ कयाधु, अपने उस दुष्ट पुत्र को मार डालना, यह विष मिश्रित अन्न खिलाकर। उस माँ पर क्या बीत रही होगी, जिस माँ को ये कहा गया हो जाओ अपने बच्चे को विष पिलाना। कयाधु कुछ न बोल पा रही, क्योंकि पति ने कहा। हाथ में विष मिश्रित अन्न लेकर चल दी कयाधु कारागार के निकट पहुंचकर प्रहलाद के निकट पहुंचकर कयाधु प्रहलाद जी से कह रहे हैं, प्रहलाद देखो आज कैसी परिस्थिति है, जिस हाथों ने कभी तुम्हें मिष्ठान्न पवाया खिलाया, आज उसी हाथों में हाथ तुम्हें विष खिलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को बैठा कर रखें, आप लोग सामने बार बार आया ना कीजिए। जितने सारे भी काम है आपकी कथा से पहले कर लीजिएगा, कथा के बीच में ना कोई अपनी जगह से उठे न सामने आए। आप लोगों को कथा समझ में नहीं आती, एक प्रसंग का महत्व क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता, बार बार उठकर आप लोग सामने आ जाते हैं। क्या सुनते हैं आप लोग, क्या समझते हैं, मुझे पता नहीं, पर समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। हंसना घर में जाके, बात करना घर में जाके।
कबीर जी ने कहा था, कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन मिलिया वह प्रीतम प्यारा मीत। कबीरा हंसना बंद कर, हंसना बंद कर। कबीर जी अपने आप से कह रहे थे, कबीरा बहुत हंस चुका है इस जगत में, अब थोड़ा सा रो ले श्री हरि के लिए। रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन मिलिया वह प्रीतम प्यारा मीत। आज प्रहलाद जी की आंखों में आंसू, प्रहलाद जी की मां रो रही हैं कि जिस हाथों से प्रहलाद जी को कभी कयाधु में मिष्टान्न पवाया, आज वही हाथ प्रहलाद जी को विष मिश्रित अन्न खिलाने के लिए विवश है। मां रो रही है, प्रहलाद देखो आज अगर ये अनर्थ हो गया, तुम अगर मेरे हाथ से यह विष मिश्रित अन्न अगर खा लिए और तुम्हारी मृत्यु अगर हो गई, तो याद रखना प्रहलाद, इस जगत में मां शब्द से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, मां शब्द पर कलंक लग जाएगा। आज मैं ऐसी कर्म करने चली आई जिससे पूरे मातृत्व को कलंक लगेगा, मां शब्द को कलंक लग जाएगा। प्रहलाद मैं विवश हूं, आज तुम अपने उन श्री हरि से कहना कि मां शब्द पर कलंक न लगने दे। अरे उन श्री हरि को स्मरण करें हम, जिन श्री हरि ने प्रहलाद जी को कृपा कर बचाया और इसी मां शब्द पर कलंक न लगने दिया। वरना आज कोई किसी को मां कहकर नहीं पुकारता, मां शब्द से सबको नफरत हो जाती। आज उन श्री हरि ने प्रहलाद जी को बचाया, मां शब्द पर कलंक न लगने दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, मैया आप चिंता न करो, मेरे श्री हरि हैं, मां पर आप पर कलंक न लगने देंगे। आप मुझे यही अन्न पवाओ। कयाधु रो रही हैं और वही विष मिश्रित अन्न प्रहलाद जी को खिला रही हैं। प्रहलाद जी पाली हरि जी को स्मरण कर रहे हैं, नारायण नारायण जप रहे हैं। वो विष भी मानो अमृत बन गया, वह विष मानो अमृत बन गया। प्रहलाद जी और प्रसन्नचित लगने लगे और आनंदित लगने लगे और जोर जोर से उच्च स्वर से उन नारायण को पुकारने लगे, नृत्य करने लगे। मां यह देखकर रोते हुए अपने महल को वापस चली गई। आज प्रहलाद जी अकेले कारागार में बंदी हैं, बंद कर रखा गया उन्हें। इस जगत में कोई उनका अपना न रखता। आज मां भी विवश होकर आई थी प्रहलाद जी को मारने के लिए। किसे अपना कहें, न जाने कौन अपनी विवशता के कारण प्रेम भूल जाए, न जाने कौन अपनी विवशता के कारण रिश्ते नाते भूल जाए। इस जग में तो सच्चा प्रेम अपना अगर किसी को कह सकते हैं तो वो श्री हरि अपने, जिन्होंने पग पग पर हमें संभाला, सहारा दिया, प्रहलाद को बचाया। जब जब दुख से घबरा के मैंने तेरा ही नाम लिया हो, तेरा ही
जब जब दुख से घबराते मैं तेरा ही नाम लिया, ओ तेरा ही नाम लिया। दिल ने दिया तूने मुझको आकर थाम लिया, ओ आकर थाम लिया। गिरने दिया तूने मुझको, गिरने दिया तूने मुझको आकर थाम लिया, ओ तेरा ही नाम लिया। मेरे शाम मेरे शाम मेरे शाम मेरे शाम आकर थाम लिया, आकर थाम लिया। इस जग ने मुझे छोड़ दिया था, इस जग ने मुझे छोड़ दिया, अपनों ने मुख मोड़ लिया था, अपनों ने मुँह मोड़ लिया था, अपनों ने मुँह मोड़ लिया था, अपनों ने मुँह मोड़ लिया था। तुमने दिया पग पग पे सहारा, तुमने दिया पग पग पे सहारा, प्यार दिया मुझे तुमने कहना, प्यार दिया मुझे तुमने देना, तेरा करो शुक्रिया, तेरा करो शुक्रिया। मेरे शाम मेरे शाम मेरे शाम मेरे शाम आकर थाम लिया, ओ आकर थाम लिया।
इस जग में नहीं कोई हमारा, इस जग में नहीं कोई हमारा, इस जग में नहीं कोई हमारा, इस जग में नहीं कोई हमारा। मिल ही गया मुझे तेरा सहारा, मिल ही गया मुझे तेरा सहारा। तुमने दिया पग पग पर सहारा, तुमने दिया मुझे पग पग सहारा। इस उजड़े गुलशन को तुमने, 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 फिर महका दिया, ओ फिर महका दिया। मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम। आकर थाम लिया, ओ आकर थाम लिया, आकर थाम लिया, ओ आकर थाम लिया। हिरण्यकश्यप ने आदेश किया, जाओ दुष्ट प्रहलाद को मेरे पास ले आओ। सारे दैत्य प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास ले आए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोले, प्रहलाद कहो तुम्हारे वो श्री हरि मेरे भय से छिपे क्यों हैं, कहाँ हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, पिता प्रीत सर्वत्र है, हर जगह है, कहाँ नहीं है कहो मेरी ठाकुर जी, हर जगह दिखते हैं। इस पेड़ों में, फूलों में, सुगंधों में, नदियों में, जलों में, आकाश में, हर जगह वो है। सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। प्रहलाद जी कहते हैं, पिता ये हर जगह है। हिरण्यकश्यप कहते हैं, दैत्यगण मेरे इस दुष्ट पुत्र को ले जाकर इस तपते हुए लोहा स्तंभ में जकड़वा दो। ये मेरा पुत्र इस तपते हुए लोहे के स्तंभ को जब जकड़ के रखेगा, तब वह लोहे के स्तंभ से जड़ा हुआ ही, तपते हुए स्तंभ के साथ जड़ा हुआ ही वो मर जाएगा। उस एक विशाल बड़ा तप्त लोहे का स्तंभ रखा गया प्रहलाद जी के सामने। सोने की तरह जल रहा तपा हुआ वह लोहे का स्तंभ। प्रहलाद जी देख कर जरा डर गए। इस लोहे के स्तंभ को जबरदस्ती प्रहलाद जी से पकड़वाया जा रहा हो, लिपटाया जा रहा हो। प्रहलाद जी डर गए हृदय से। भगवान की प्रेरणा से एक छोटी सी चींटी प्रहलाद जी के निकट से निकलकर उस तपते हुए लोहे के स्तंभ में चढ़ गई। प्रहलाद जी समझ गए ये प्रभु का इशारा है। उस तपते हुए लोहे के स्तंभ में जब वो चींटी चढ़ गई, चींटी को भी कुछ न हुआ तो मेरे प्रभु मेरा भी कष्ट न होने देंगे। दौड़ कर
पर जाकर उस लोहे के स्तंभ को जकड़ लिए। मेरे प्रभु कहकर वो लोहे का पत्ता हुआ स्तंभ शीतल हो गया। टूट न पाया, बिखर न पाया, टूट न पाया, बिखर न पाया, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया। दास को अपने प्रेम में तुमने, दास को अपने प्रेम में तुमने, दास को अपने प्रेम से तुमने, दास को अपने प्रेम में तुमने, तुमने बांध लिया ओ, तुमने बांध लिया। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा ही नाम लिया, हो, तेरा ही नाम लिया। जब जब दुख से घबरा के मैं तेरा ही नाम लिया, ओ, तेरा ही नाम लिया। गिरने दिया ना तूने मुझको, गिरने दिया ना तूने मुझे, गिरने दिया ना तूने मुझको, गिरने दिया ना तूने मुझको, आकर थाम लिया, ओ, आकर थाम लिया, आकर थाम लिया, ओ, आकर थाम लिया। तेरा करो शुक्रिया, ओ, आकर थाम दिया। तेरा करो शुक्रिया, ओ, आकर थाम लिया, आकर थाम लिया। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। अच्छा, हिरण्यकश्यप से बताओ प्रहलाद, अगर वे सर्वत्र हैं तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखते? स सर्वत्र कस्मात स्तंभ न दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिता, मेरे भाई भगवान इस स्तंभ में भी है। क्रोध में भरकर हिरण्यकश्यप गर्जना करते हुए स्तंभ को मुष्टिक से प्रहार कर किए और स्तंभ फट गया। भयंकर गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की जय। आज नरसिंह भगवान प्रकट हुए उस स्तंभ से भयंकर गर्जना करने, गर्जना करते हुए क्रोध में भरकर हिरण्यकश्यप के निकट जाकर हिरण्यकश्यप को पकड़कर द्वार पर आकर द्वार पर बैठकर अपने उरू पर रखकर हिरण्यकश्यप से कहते हैं, हिरण्यकश्यप देखो न दिन है न रात है, न घर है न बाहर है, द्वार पर है गोधूली बेला है, ना मैं पशु हूं न दानव न देव न दैत्य, मैं नरसिंह रूप से हूं। न अस्त्र है न शस्त्र है, देखो मेरे नख शस्त्र हैं,
न कोई मास अधिक मास, अभिजीत मुहूर्त है। इस अभिजीत मुहूर्त में मैं तुम्हारा वध करता हूँ। ये बोलकर भगवान नरसिंह भगवान अपने नखों के द्वारा हिरण्यकश्यप का पैर चीरकर हिरण्यकश्यप का वध किए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद भक्त की जय। आज प्रहलाद भगवान की कृपा से बचे हुए। प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं भगवान अपने दिव्य स्वरूप का त्याग कर नरसिंह रूप में प्रकट हुए। आधा शरीर मनुष्य का, गले तक देवता का शरीर और शरीर से ऊपर मस्तक सिंह का। अपने आप को अपने दिव्य स्वरूप का त्याग किए भक्त के कल्याण के लिए वे दीनानाथ याद नहीं करते। अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए आज देखो अपने वो सुंदर स्वरूप का परित्याग करके नरसिंह स्वरूप धारण कर आकर बैठे हुए हैं। नारद जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी जी से कहते, लक्ष्मी जी आप जाकर प्रभु का क्रोध शांत कीजिए। लक्ष्मी जी भी कहती हैं, हे नारद प्रभु जी का इतना भयंकर स्वरूप देखकर मुझे डर लग रहा है, इतना भयंकर क्रोध देखकर मुझे डर लग रहा है, मैं उनके निकट नहीं जा सकती। इतना भयंकर स्वरूप नरसिंह भगवान अब क्यों धारण किए? प्रहलाद जी को बचाने के लिए। लक्ष्मी तक डर रही है उनके निकट जाने के लिए। ठाकुर जी का क्रोध शांत ना हो रहा। क्रोध क्यों शांत होगा? सारी प्रकृति तमाशा देखती रही। उस छोटे से प्रहलाद जी पर न जाने कितने अत्याचार हुआ। सारी प्रकृति तमाशा देख रही, किसी ने बचाने की कोशिश तक नहीं किया। मानो आज सारी प्रकृति पर भगवान क्रोधित हुए हैं। मेरा भक्त है, कितने अत्याचार सहे, किसी ने बचाना भी नहीं चाहा, कोई सामने तक ना आया। प्रकृति भी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। ठाकुर जी अपने क्रोध को शांत न कर पा रहे। लक्ष्मण जी भी निकट न जा पा रहे, नारद जी भी निकट न जा पा रहे। प्रहलाद जी से कहते हैं, नारद जी प्रहलाद आप निकट जाओ, आपको देखकर प्रभु का क्रोध शांत हो जाए। शायद प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा आपको देखकर। प्रहलाद निर्भय होकर कर बंध कर ठाकुर जी के निकट जा खड़े हो गए। ठाकुर जी छोटी सी प्रहलाद का सुंदर स्वरूप देखकर ठाकुर जी प्रहलाद की ओर देखने लगे। अब पल के बिना झपकाए बिना गिराए अपने भक्त को देख रहे हैं। मेरा भक्त है, कितना दिव्य स्वरूप है। मेरी भक्त पर कितना अत्याचार हुआ। प्रेम भरी नजरों से ठाकुर जी प्रहलाद जी को देख रहे हैं। प्रहलाद जी निकट जा खड़े हुए, मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी। प्रहलाद जी को उठकर गोद में बिठा लिए नरसिंह भगवान। प्रहलाद जी निर्भय हो प्रभु का मुख दर्शन कर रहे हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद कुछ मांग लो मुझसे। प्रहलाद जी कहते हैं, हे भगवान अगर कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी बुद्धि दीजिए कि सारे जीवन पर्यंत मैं आपसे कुछ ना मांगू।
मेरे हृदय में मांगने की कोई कामना ही उत्पन्न ना हो, ऐसी बुद्धि दीजिए मुझे। मैं नहीं चाहता भगवान कुछ, आपके दर्शन हो गए, आपके दिव्य नाम, आपका दिव्य नाम मुझे प्राप्त हुआ, यही मेरे लिए बहुत है। क्या करूंगा भगवान, इस जगत की संपत्ति को लेकर क्या मांगू तुझसे भगवान, तुम मिल गए, आपका मिलना ही तो सर्वोपरि है, और भी कुछ मांगने के लिए क्या शेष बचा हुआ है? भगवान के दर्शन के बाद भी क्या और कुछ मांगना जरूरी है, शेष रहता है? आज प्रहलाद जी को सारी संपदा मिल गई ठाकुर जी के स्वरूप में, कुछ मांगना शेष ना रहा प्रहलाद जी का। फिर भी प्रहलाद जी बोले, भगवान एक प्रार्थना करूं आपसे। प्रहलाद बोलो, मेरे पिता को आपके श्री चरणों में जगह दे दीजिए, मेरे पिताजी का कल्याण कीजिए, उनको मुक्त कीजिए, मुक्ति प्रदान कीजिए। नरसिंह भगवान हंसते हुए बोलते हैं, प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हो, उस कुल का सप्त त्रिसप्त कुल तो पहले से ही परम गति को प्राप्त हो चुका, उसके 21 कुल पहले ही परम गति को प्राप्त हो चुके। तुम्हारे पिता तो परम गति को प्राप्त हुए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे ही कृपा पात्र बने रहेंगे। प्रहलाद को आश्वासन देकर, आशीर्वाद देकर नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। जी राजा हुए, राज सिंहासन पर प्रहलाद जी बैठे। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र बलि राजा हुए। श्री प्रेम से बोलो। प्रहलाद चरित्र के बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है भागवत में। गजेंद्र मोक्ष में भगवान गजेंद्र को परम गति प्रदान करते हैं, साथ में ग्राह को भी परम गति प्रदान करते हैं। गजेंद्र कथा के बाद समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन में देवताएं अमृत प्राप्त किए और दैत्य को अमृत न मिला। जब दैत्य को, बलि के अनुचरों को जब अमृत प्राप्त न हुआ, तब समुद्र के किनारे देवासुर संग्राम आरंभ हुआ। देवासुर संग्राम में अमृत पिए हुए देवगण बलि के अनुचरों को मार डाले, उनका वध कर डाले। बलि राजा परास्त हुए। युद्ध बंद हुआ। शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र से जितने भी दैत्य मारे गए थे, सारे दैत्यों को उन्होंने पुनर्जीवित किया। बलि राजा अब देवताओं से बदला लेने की सोच रहे हैं। किस विधि से स्वर्ग पर विजय प्राप्त करूं, देवताओं को परास्त करूं, ये सोचकर विचार कर भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने के प्रभाव से राजा बलि बलवान हुए और बल के प्रभाव से देवलोक जाकर, इंद्रलोक जाकर इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर उनका राज्य छीन लिए और स्वयं इंद्रासन में बैठ गए, विराजमान हुए। देवताएं स्वर्ग छोड़कर भागने लगे। अमृत पिए हुए देवता, उनको भी भय है। बलि
से भय उत्पन्न हो गया उनको, बलि से परास्त हुए वे। इस अमृत पीने से भी कुछ आने जाने वाला है नहीं। देवताएं अमृत पिए, कई बार परास्त हुए दैत्यों से, तो ऐसे अमृत का हम क्या करें जिसे पीने से दैत्य से परास्त होना पड़े। कोई लाभ नहीं अमृत पीने से। पीना है तो भगवान का नाम रूपी अमृत पिए, जैसे मीराबाई पी थी ना, मीराबाई अमृत पी थी, ईश्वर के नाम रूपी अमृत। विष का प्याला भेजा राणा ने, पी गई मीरा हंसते हंसते, विष का प्याला अमृत बन गया हरि गुण गाते गाते। श्री राधे प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राधे। मीराबाई के चरित्र को तो आप सभी सुने ही हैं। मीराबाई बचपन से लेकर भगवान को स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल। विवाह हुआ, ससुराल गई, वहां भी गिरधर को साथ ले गई। जब बेटियों का विवाह होता है तो हम क्या देते हैं बेटियों को विदाई में? स्वर्णाभूषण, पलंग, अलमारी, कूलर, ये सब, फ्रिज इत्यादि। पर कभी किसी ने भगवान का विग्रह दिया अपनी बेटी को? हर देवी गज देवी माँ बेटी थी। अपने बेटी को गज देवी ने हर देवी को विदाई के समय ठाकुर जी का विग्रह दी थी, और इसी ठाकुर जी के विग्रह ने हर देवी को विपत्तियों से बचाया था। आप तो बेटियों का विवाह करवाते हैं, बहुत कुछ देते हैं दहेज में, बेटी खुश रहे, प्रसन्न रहे, पर उन वस्तुओं से क्या बेटियां प्रसन्न रहती हैं? अगर देना हो ना तो संस्कार दीजिए और ठाकुर जी का विग्रह दीजिए, और अच्छे से समझा दीजिए कि दुख सुख जो भी हो हमें ना बताना, मायके में ना बताना, ये ठाकुर जी को बताना। बेटियां ससुराल की खबर मायके तो पहुंचाती हैं, पर मायके वाले क्या बेटी के उस दुख का निवारण कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हर देवी के जीवन में बहुत दुख आया, पर माँ की दुई हुई वो ठाकुर जी का विग्रह, जिनकी सेवा हर देवी किया करती थी, वही ठाकुर जी से हर देवी बोला करती थी अपनी जीवन की परेशानियों को, और ठाकुर जी ही उनकी सारी परेशानियों को दूर किए। मीराबाई का जब विवाह हुआ, मीराबाई अपने साथ गिरधर गोपाल को ले गई। विधि का लिखा हुआ, मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई। उनके देवर सताने लगे, ननद उदयबाई सताने लगी। मीराबाई ससुराल छोड़कर वृंदावन की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंची मीराबाई लगभग 30 वर्ष की आयु में। 25 साल लगभग वृंदावन में रही। 25 साल के बाद जब 55 वर्ष हुआ मीराबाई जी का, तब ललिता सखी आकर मीराबाई से बोली, मीरा तुम्हें ये वृंदावन छोड़ के अब द्वारिका जाना है। मीराबाई सुनकर रो पड़ी। ललिता ऐसा क्यों कह रही हो? बहुत रोई इस वृंदावन तक पहुंचने के लिए, ठाकुर जी के चरणार बिंदु तक पहुंचने के लिए। अब तो मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो? ललिता सखी बोली, मीराबाई आपके संकल्प के अनुसार ही मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आपने संकल्प किया था कि द्वारिकानाथ मेरे पति हैं, तो आपको वृंदावन के वेणुधर पति के रूप में नहीं मिलेंगे। आपको तो द्वारिका जाना पड़ेगा, द्वारिकानाथ को पति रूप में वर्ण करने के लिए, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। आपने कहा
सोच समझकर शब्द बोली भजन में। मीराबाई के मात्र इसी शब्द ने मीराबाई को 55 साल की उम्र में वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा द्वारिका। बहुत रोई मीराबाई। किसी को अगर मन प्राण से पाने की कोशिश करें वो मिल जाए, और अगर किसी कारणवश उसे खोना पड़े जिसे हम प्राणों से भी अधिक चाहते हैं, तो सच कहूं ना मिलने का उतना दुख ना था, ना मिलने का उतना दुख नहीं था जितना मिलकर पिछड़ने का होता है। आज मीराबाई को वृंदावन प्राप्त हुआ और अपने ही संकल्प में फंस गई। उन्होंने कहा मैं द्वारिका नाथ मेरे पति हैं, इसलिए ललिता सखी ने कहा द्वारिका जाना पड़ेगा आपको। मीराबाई रो रही हैं कि नाथ मिल बिछुड़ मत दीजियो, हे नाथ बहुत रोइया पाने के लिए, पर अब मोहि मिल बिछुड़न मत दीजिए। पर क्या करें, अंकल अपने ही संकल्प में फंस गए। अब जो भी संकल्प करते हैं वे दिव्य वाणी हो जाती है, वो लिखा जा चुका होता है। उस संकल्प के आधार पर आपको चलना पड़ता है। आपको न चाहते हुए भी ऐसा कोई भी संकल्प आप न करें कि किसी दिन मीराबाई की तरह आपको भी वृंदावन छोड़कर जाना पड़े। मिल बिछुड़न मत दीजियो नाथ, मिल बिछुड़न मत दीजियो शरण। काहे तेरी अखियों में पानी, 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 प्रेम दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में प्रेम दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी। का प्याला हंस के तू पी ले, विष का प्याला तोरे गाए डरे तोरे संग गोपाला, तोरे क्या डरे तोरे संग गोपाला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोरे क्या डरे तोरे संग गोपाला, तोरे क्या डरे तोरे संग
प्रेम दीवानी मीरा प्रेम दीवानी मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को दिखाऊं, नाच नाच सारे जग को दिखाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को दिखाओ, नाच नाच सारे जग को दिखाओ। सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी। प्रेम दीवानी मीरा कृष्ण दीवाना, प्रेम दीवानी मीरा श्याम दीवाना। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। प्रेम दीवानी मीरा प्रेम दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी, प्रेम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी ओ मीरा प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी ओ मीरा कृष्ण दीवानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मीराबाई द्वारिका पहुंची, द्वारिका से द्वारिका नाथ में प्रविष्ट हो गई, द्वारिका नाथ में मिल गए। मीराबाई के जीवन का अंतिम पद यही था, मिल नाथ बिछुड़न मत दीजिए, हे नाथ मुझे आपसे बिछड़ने न दीजिए, मुझे अपना लो। मीराबाई हरि नाम का अमृत पी, अमृत पी हरि नाम का भगवान को पाए। विष भी अमृत बन गया मीराबाई के लिए, पर देवताएं तो अमृत पिए हुए हैं, फिर भी देवताओं को डर लग रहा है राजा बलि से। इंद्रासन छोड़कर देवताएं भाग गए, जंगलों में रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे, पहाड़ों में छिपकर रहने लगे। वामन भगवान की तैयारी आप लोग कर लेंगे, वामन अवतार वामन भगवान की तैयारी कर लेंगे। देवताएं छिपकर रहने लगी। देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप ऋषि से कहती हैं कि प्रभु मेरे पुत्र दुख में पड़े हुए हैं, बलि मेरे पुत्र का राज्य छीन लिया, आप कृपा करके मेरे पुत्र का, जितने भी देवताएं हैं मेरे पुत्र हैं,
मेरे पुत्रों का आप दुख निवारण कीजिए, ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्रों का दुख चला जाए, नष्ट हो जाए। तो कश्यप ऋषि कहते हैं अदिति से, हे अदिति, तुम अगर अपने पुत्रों का दुख दूर करना चाहती हो तो अपने पुत्रों का दुख दूर करना चाहती हो तो उपासना करो उस वासुदेव का। उपातिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरु। कश्यप ऋषि कहते हैं उस जगत गुरु की उपासना करो, तभी तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर होगा। कश्यप ऋषि अदिति से पयोव्रत के बारे में कहते हैं, शिलादि आप पयोव्रत करो। पयोव्रत क्या है? पय अर्थात दूध, दूध से व्रत करो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन सिर्फ दूध पीकर रहना है। अमावस्या के दिन सुकर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान कर, सुकर की खोदी हुई मिट्टी अपने अंग में लगाकर इस नदी में स्नान कर षोडश उपचार से भगवान विष्णु की पूजा करना पयोव्रत कहलाता है। अदिति, तुम अगर अपने पुत्रों का दुख दूर करना चाहती हो तो वासुदेव, जगत गुरु वासुदेव की उपासना करो, तभी तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर होगा। तो अदिति पति के कहे अनुसार अपने पुत्रों का दुख दूर करने के लिए वासुदेव की उपासना करती हैं। आप अपने पुत्रों के दुख दूर करने के लिए किनकी उपासना करोगे? ये कथा नहीं है, सिर्फ हमारे जीवन के लिए सीख है। हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? वासुदेव जगत गुरु, सबके गुरु हैं। वे सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, अनंतेश्वर है, विश्वेश्वर है, यज्ञेश्वर है, जीवनेश्वर है। ये विधि कश्यप ऋषि ने बताया। जिनका भी गोत्र कश्यप हो या ना हो, समझ जाए अच्छे तरह से बात को कि वासुदेव की आराधना ही सर्वोपरि है। वासुदेव ही वे परम गति है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। अदिति ने पयोव्रत किया, षोडश उपचार से विष्णु जी का पूजन की, भगवान प्रसन्न हुए। और श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भगवान ही अपने अंश से अदिति के गर्भ से वामन रूप लेकर प्रकट हुए। बोल वामन अवतार भगवान और वामन भगवान ने जब जन्म लिए तो गायत्री की अधिष्ठात्री देवी सविता ने गायत्री उपदेश किया, बृहस्पति ने यज्ञ को पवित्र दिया, कश्यप ने मेघला, पृथ्वी ने मृग चर्म, चंद्रमा ने दंड, अदिति ने कौपी नरकटी वस्त्र दिया, आकाश ने छत्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्तऋषि ने कुश, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, यज्ञ कुबेर ने, यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और स्वयं प्रथम भिक्षा भगवती पार्वती ने प्रथम भिक्षा दी। आज जो जगन्नाथ जगत के ईश्वर हैं, उनके हाथ में भिक्षा पात्र है। वे किनके निकट जा रहे हैं? वही भक्त के निकट, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। आज प्रहलाद के वंश में ही उत्पन्न बलि के निकट जा रहे हैं, क्योंकि बलि भी भक्त ही थे ठाकुर जी के। आज भक्त के द्वार पर ठाकुर जी भिक्षा पात्र लेकर जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, जो जगत को देने वाले नाथ हो, आज भिक्षा का पात्र हाथ में लेकर भक्त के द्वार आए, देवताओं का मंगल करने के लिए,
हमारा मंगल करने के लिए ठाकुर जी आज हमारे आंगन में आए। सबके यहाँ नहीं जाते ठाकुर जी, जो भक्त हैं, जो उन्हें चाहते हैं उनके आंगन में जाते हैं। प्रेम से पुकारे तो हैं ठाकुर जी आ जाते हैं। प्रेम के वश है हमारे ठाकुर जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाई। सिर्फ प्रेम खाते हैं। आज देवताओं के मंगल के लिए, जगत के मंगल के लिए, भक्त का कल्याण करने के लिए आज भिक्षा पात्र लेकर बलि राजा इस समय नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नाम की स्थान पर विश्वजीत नाम का यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान धीरे धीरे यज्ञशाला की ओर पहुंचे। बलि राजा देखकर, वामन भगवान को देखकर प्रणाम किए और कहे, हे वामन देवता आप कहें आपको क्या चाहिए। भगवान कहते हैं, हे राजन मुझे अपनी जो वस्तु चाहिए वो मुझे प्रदान करोगे। मुझे जितनी जरूरत है उतना ही प्रदान करोगे। तस्मात् तवत्तो महिषी शतभृने अहम वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैतेन्द्र समे सन्नितानि तदा। आप मुझे मात्र 3 पद भूमि दान करेंगे, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। राजा दान करने के लिए सामने आए। भगवान 3 पद भूमि आपको मैं दान करूंगा। गंगा जल लेकर जब संकल्प करना चाहे, कमंडल में शुक्राचार्य ने प्रवेश कर छिद्र बंद कर दिए। भगवान अपने निकट से एक कुश निकालकर, अपने पास रखा हुआ एक कुश निकालकर कमंडल के छिद्र में प्रवेश किए। शुक्राचार्य जी का दाएं आंख फूट गया, कमंडल से बाहर आ गए और हाथ में गंगा जल लेकर राजा बलि संकल्प किए, हे वामन देवता मैं आपको 3 पद भूमि दान करता हूँ। जब दान संकल्प हो गया, भगवान अपने स्वरूप को विराट स्वरूप कर दिए। अंतरिक्ष तक उनका श्रीमुख मंडल पहुंच गया। हे राजन आपने 3 पद भूमि दान किया, अपने एक चरण से पाताल तक नाप लिए, दूसरे चरण से अंतरिक्ष तक नाप लिए। हे राजन आपने दान किया त्रिपाद भूमि, आपका दान संकल्प मिथ्या है। मैंने अपने 2 चरणों से ही सारा जगत नाप लिया, ये सारा जगत अब मेरा हुआ, आपका संकल्प झूठा हुआ। अब बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि राजा करबद्ध होकर ठाकुर जी के निकट बैठकर ठाकुर जी से कहते हैं, हे भगवान आप आपका तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान प्रसन्नचित्त होकर मुस्कुराते हुए अपना तीसरा चरण बलि राजा के मस्तक पर रखे। जो चरण देवताओं को भी दुर्लभ है, योगियों को भी दुर्लभ है। वैकुंठे न वसामि योगिनाम हृदयेन च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। योगियों के हृदय में भी जो चरण नहीं जाते, ध्यान में भी जो चरण दर्शन नहीं आते, वे चरण बलि राजा अपने मस्तक पे धारण कर रखे हैं। धन्य है बलि राजा के भाग्य। बलि राजा मैं प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। बलि राजा ने भी नहीं कहा, हे भगवान मुझे कुछ न चाहिए, आप मिले बस इतना ही ठीक काफी है। इतने में प्रहलाद महाराज दौड़ते हुए आए। कितने दिन हो गए ठाकुर जी के दर्शन को। उनके पुत्र विरोचन ने पात्र बलि हुए, दौड़ते हुए करबद्ध ठाकुर जी को प्रणाम कर कहते, हे भगवान आपने मुझ पर भी कृपा किया और मेरे पौत्र पर भी कृपा करने आप स्वयं पधारे।
सजल थे प्रहलाद जी के नयन। प्रहलाद जी को देखकर भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रहलाद मैंने कहा तुम्हारे ही वंश में जितने भी दैत्य उत्पन्न होंगे मैं उनका वध नहीं करूंगा, सभी मेरे कृपा पात्र बनेंगे। तुम्हारे पौत्र को अपना कृपा पात्र बनाने के लिए ही मैं आया हूँ। पाताल लोक में पहुंचकर सुतल लोक के राजा बनो तुम बलि। बलि ने कहा, भगवान उस राज्य का द्वारी आप बनोगे। भगवान प्रेमवश कह दिए, हाँ बलि, सुतल लोक के राजा तुम और तुम्हारा द्वारी मैं। तुम्हें डरने की बात नहीं। जिसके राज्य का, जिसके जीवन का द्वारी स्वयं भगवान बने, उसे किससे डरने की जरूरत नहीं है। स्वयं भक्त के अधीन, अहम भक्त पराधीना। जिसके द्वार पर देवताएं द्वारी बनकर खड़े रहते हैं, आज वही भगवान भक्त के कल्याण के लिए, भक्त के प्रेमवश आज बलि राजा के द्वारी बनने के लिए भी तैयार हो गए। श्री राधा, श्री प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, श्री राधे। आइए आज सभा में, इस दिव्य भूमि में, पवित्र भूमि में, देव भूमि में, डीएनके के इस प्रांगण में स्वयं वामन स्वरूप भगवान जी पधारे हैं। जो भक्त चरण जल करना चाहें वे कर सकते हैं। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, वामन अवतार भगवान की जय। बलि के द्वार करे भगवान, बामन अंगुल गात प्रभु का मांग रहे हैं दान। बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान। बामन अंगुल गात प्रभु का, बामन अंगुल गात प्रभु का मांग रहे हैं दान। बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान। जय बलिराज तुम्हारी, अमर कीर्ति हो जग भारी। जय बलिराज तुम्हारी, अमर कीर्ति हो जग भारी। तन शिरोमणि तुम कहलाती, तन शिरोमणि तुम कहलाती। करे हो तेरा गुणगान, बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान। मैं चाँद खिलौना, ना मांगो तेरा राज खिलौना। ना मांगो मैं चाँद खिलौना, ना मांगो तेरा राज खिलौना। मांगो तीन पग भूमि तुझसे, मांगो तीन पग भूमि तुझसे, तेरा हो जाए कल्याण। बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान।
बलि के भाग जगे है, बलि राजा को प्रभु ने करे है। सागर जल से पाप पखारे, सागर जल से पाप पखारे, जीवन बना महान, बलि के द्वार करे भगवान, बलि के द्वार करे भगवान। स्वर्ग लोक और भीतो लोक में तेरे पग लिया प्रभु ने। स्वर्ग लोक और भीतो लोक में तेरे पग लिया प्रभु ने। बलि ने शीश धरा चरण में, बलि ने शीश धरा चरण में, अर्पित जीवन प्राण बलि के बोल वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रजेश्वरी राधा रानी की, पावन अवतार भगवान की। आप सभी भक्तगण अपनी अपनी जगह में बैठ जाएं। कथा और थोड़ी सी बातचीत बची हुई है। कथा का विश्राम समय निकट आ गया। बलि चरित्र के बाद अम्बरीश चरित्र। अम्बरीश चरित्र में अम्बरीश राजा एकादशी व्रत कर ठाकुर जी के परम कृपा पात्र हुए। अगले दिन एकादशी व्रत है। जिसको एकादशी व्रत रहना है अवश्य रहे। एकादशी का व्रत अगले दिन और व्रत का पालन परसों सुबह 9:30 बजे से पहले। अम्बरीश चरित्र के बाद गंगा चरित्र है। भागीरथ चरित्र, गंगा जी का अवतरण। गंगा जी का अवतरण हुआ और सगर के 60,000 वंश की मुक्ति हुई। त्रेतायुग में रघुकुल में दशरथ के घर भगवान जी 4 स्वरूपे में पधारे। कौशल्या के गर्भ से भगवान जी राम पधारे। कैकेयी के गर्भ से भरत हुए। सुमित्रा के गर्भ से शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए। भागवत में रामायण मात्र एक श्लोक में कहा गया। इस एक श्लोक जो नित्य पाठ किया करता है उसे संपूर्ण रामायण पाठ का फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक श्लोक में ही संपूर्ण रामायण का कीर्तन किया गया। श्री राधे वह श्लोक यह है। आदो राम तपोवनादि गमनम् हत्वा मृगकाञ्चनम् वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालिनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात्र रावणं कुंभकर्ण हननमेतद्धि रामायण। संपूर्ण रामायण इसी एक श्लोक में रखा गया। तो जो कोई भी इस एक श्लोक को प्रतिदिन पाठ किया करता है उसे संपूर्ण रामायण पाठ करने का फल प्राप्त होता है। श्री राधे बोल लखन श्री रामचंद्र की।
चैत्र महीना में, त्रेतायुग में चैत्र महीना में शुक्ल पक्ष नवमी के दिन दोपहर के समय रामचंद्र जी दशरथ जी के घर पधारे। बोल राम लखन सिया रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। अच्छा, राम जी पधारे, हमारे जीवन में भी पधारे, अयोध्या में भी विराजमान हुए, हमारे घर में भी विराजमान हुए। हमारे घर कभी अगर रामचंद्र जी आए तो क्या करेंगे आप? सेवा करेंगे ना, उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो श्री राधे, तो विश्वास रखिए रामचंद्र जी अवश्य हमारे जीवन में, हमारे घर में आएंगे। अभी आए हैं, अयोध्या में विराजमान हुए हैं, कथा में भी जन्म ले चुके, पर हमारे जीवन में आए हैं कि नहीं आए इसमें शंका है। जीवन में आए हैं शंका इसलिए क्योंकि राम अगर हमारे जीवन में आते तो उनके आदर्श भी आ जाते। बस रामचंद्र जी के वो रामचरितमानस की जितने आदर्श हैं, चरित्र हैं, वो हमारे जीवन में नहीं आए। इसलिए इससे प्रमाण ये होता है रामचंद्र जी पूर्ण रूप से हमारे जीवन में नहीं आए, बस राम नाम हमारे हृदय में पहुंचा। अब तो राम जी आने में लेट दे रहे हैं। अब जब राम जी आएंगे तो सारे सत संकल्प आदर्श भी हमारे जीवन में आएंगे। जब तक आदर्श नहीं है, चरित्र शुद्ध ना होता है, तब तक रामचंद्र जी नहीं आएंगे। नाम तो आ गया, अब नाम जपते रहिए। नाम जपने के कारण जीवन में चरित्र शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, जीवन शुद्ध होगा, तभी रामचंद्र जी आएंगे। श्री राधे। श्री राधे, बोलिए राधे राधे। ओ मेरे झोपड़े के भाग खोले जाएंगे, आएंगे। जी हाँ, कौन कौन चाहते हैं कि राम आए? सबको चाहते हैं ना? तो सबको भजन में झूमते हुए मेरे साथ गाइएगा, ठीक है? सबको तो एक बार नियम से बोलना पड़ेगा। क्या? राधे राधे। ओ मेरे झोपड़े के बाहर खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के बाहर खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के बाहर
पालना में झूल रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नाश्ता की व्यवस्था में करना ही पड़ेगा ना, भोग लगाना पड़ेगा। क्या क्या भोग लगाएंगे? वो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, वो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संगे आएंगे राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संगे आएंगे राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भूल जाएंगे आएंगे। श्री राधे बोल श्री रामचंद्र की। वो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मन झुकेगा और मन देते गाएगा, मन झुकेगा और मन देते गाएगा। श्याम सुन के मेरे किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। श्याम सुन के मेरे किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। वो मेरे झोपड़े के भावन तो ले जाएंगे राम आएंगे। आप सभी गाइए ना, मेरे झोपड़े के भावन तो ले जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भावन तो ले जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय जय श्री राधे श्याम।